आज हम लोग एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि लघु कथा का शीर्षक कैसा होना चाहिए। देखिए, जो नए लोग होते हैं वे लघु कथा लिखना जब शुरू करते हैं, प्रयास करते हैं, अच्छी लघु कथा अगर उनकी लिखी जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, देखने में आता है कि वे लोग शीर्षक पर विशेष ध्यान नहीं देते, लघु कथा के ही किसी शब्द को उठाकर शीर्षक बना देते हैं। ये गलत बात है। इससे क्या होता है कि आपकी अच्छी लघु कथा भी जरा सी अधूरी हो जाती है, थोड़ी सी ही सही, लेकिन उसमें अधूरापन आ जाता है। जो संपूर्णता है वो शीर्षक और लघु कथा दोनों मिलाकर लघु कथा का होता है। इसमें हम लोग यही कुछ बातें देखते हैं जिससे आपका शीर्षक प्रभावी बन सके। सबसे पहले ध्यान में रखिए कि जो शीर्षक होता है वो लघु कथा का अंग होता है। मतलब जैसे आपने लघु कथा में सीखा है कि उसकी एक एक पंक्ति, एक एक शब्द लघु कथा के विषय को ही व्यक्त कर रहा होता है, और हमें लिखते समय भी यही बात ध्यान में रखनी होती है। कोई भी शब्द, कोई भी पंक्ति लघु कथा का जो टारगेट है, जो उसका लक्ष्य है, उससे भटके नहीं। शीर्षक का भी बिल्कुल वही काम है, वो भी लघु कथा का ही एक अंग है। मतलब पाठक जब शीर्षक को पढ़े, उसको समझ में आ जाए कि लघु कथा में क्या आप कहना चाह रहे हैं। पाठ्य पुस्तकों में भी आपने देखा है, बचपन से सिखलाया जाता है, एक छोटा सा एक गद्यांश देकर, और उसमें कहा जाता है कि इसका आप शीर्षक दीजिए। तो इसीलिए शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। साहित्यकार के रूप में भी जो भी मेरी जानकारी है या जो भी मैंने सीखा है, तो उसमें शीर्षक रखना बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो लघु कथा का अंग समझकर ही शीर्षक रखिए। जब भी आप लोग शीर्षक रखें, उसमें कुछ नयापन होना चाहिए। कहने का मतलब कि जैसे अब बेरोजगारी, गरीबी, प्यार, सपना इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिन पर बहुत ज़्यादा लघु कथाएं अभी तक लिखी जा चुकी है। अखबारों में आप देखेंगे जो साहित्य का कॉलम होता है, उसमें इन्हीं शब्दों से, इसी तरह के शब्दों से लघु कथाएं भरी हुई होती है। तो शीर्षक को कुछ ऐसा नया बनाइए, शीर्षक से ही अंदर पढ़ने की एक ललक पाठक के मन में जग जाए। जैसे होता है ना कि जब कोई टीवी शो आने वाला होता है, तो उसका प्रचार इस तरह से किया जाता है कि दर्शक उस सीरियल को देखने के लिए, उस टीवी शो को देखने के लिए लालायित हो जाते हैं। तो शीर्षक आपकी लघु कथा का वही प्रचार है, उसमें कुछ नयापन लाने का प्रयास कीजिए। शीर्षक पूर्ण भी हो और अपूर्ण भी। आपको ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा देखकर कि इसका क्या मतलब हुआ कि पूर्ण भी हो, अपूर्ण भी। देखिए, कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो शीर्षक होता है वो अपने आप में तो संपूर्ण होना चाहिए, लेकिन उसकी अपूर्णता इस तरह से होती है कि वो लघु कथा का ही पूरक होता है। तो शीर्षक और लघु कथा दोनों एक साथ रखे जाएं तभी संपूर्ण हो। जैसे शेर की जो शेर होते हैं, उसकी जो दो पंक्तियां या दो मिसरे होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। उसी तरह से लघु कथा का शीर्षक जो है उस लघु कथा का पूरक होना चाहिए, और वो लघु कथा अपने शीर्षक का पूरक होनी चाहिए। ये बात का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, इतनी बातें करने का उद्देश्य यही है कि ये समझाने का यहाँ मेरा प्रयास है कि शीर्षक लिखने में भी आप लोग वैसे ही समय दीजिए जैसे लघु कथा लिखने में दे रहे हैं। देखिए, हमने भी कभी शुरुआत की है, हमने भी कभी नया नया लिखा है, हमने भी वही गलतियां की है। आप भी मेरी पुरानी लघु कथाएं देखेंगे तो हो सकता है उसका भी शीर्षक जल्दीबाजी में लिखा हुआ मिले। हम लोग भी अभी सीखने के क्रम में हैं, आप लोग भी सीखने के क्रम में हैं। समय कम या ज़्यादा हो सकता है, किसी ने ज़्यादा समय से प्रयास किया, किसी ने कम समय से प्रयास किया। तो अभी हम भी सीख रहे हैं, अभी आप लोग भी सीख रहे हैं, और हम सब एक दूसरे को देखकर सीखते हैं। तो यहाँ जो भी जानकारी मेरे पास होती है मैं वो आपके साथ साझा करता हूँ। कुछ नई बात पता लगती है वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ, और बिल्कुल सरल भाषा में साझा करने का प्रयास करता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई कठिनाई ना हो।
आशा है मेरा ये उद्देश्य आप सभी लोगों को अच्छा लगता होगा। इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ।